आज सुप्रीम कोर्ट में एक गजब हुआ। क्या गजब हुआ? पोस्ट थी एक और सिलेक्शन करवाए गए दो। एक नई पोस्ट क्रिएट करवाई गई। किस तरीके से? जी हाँ, आज का जो केस था उस पे ये कहावत सटीक बैठती है, हारा वही जो लड़ा नहीं। आज का जो केस था चरणप्रीत सिंह वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़। इस केस के अंदर क्या होता है? इस केस के अंदर ये एक लॉ ऑफिसर का वैकेंसी था, एक वैकेंसी था, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जहां आंसर्स दो दो निकलते हैं और उसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ पर एक कैंडिडेट है वो 0.25 मार्क्स से पीछे हट जाता है सिलेक्शन से। वो अप्रोच करता है हाईकोर्ट को और कहता है कि जी मेरा आंसर सही था। तो हाईकोर्ट कहते हैं कि भैया आपका क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या था। क्वेश्चन ये कहता है कि कौन सा वो शेड्यूल है जिसको इम्यून किया गया है इवन आफ्टर द वोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो यहां पर जो 9th शेड्यूल है उसको इम्यून किया गया है विद द रेफरेंस टू आर्टिकल 31B। लेकिन ये जो इम्यून किया गया था ये किया गया था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। लेकिन बाद में जैसे ही केशवानंद भारती केस आया उसके अंदर ये कहा गया था कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट अगर बेसिक स्ट्रक्चर का वोलेशन करेगा तो वहां पर उसको इम्यून नहीं किया जाएगा। इट मींस दैट कि फंडामेंटल राइट्स को भी एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती। तो यहां पर जो आंसर करके आए ये जनाब वो था आंसर डी, नन ऑफ दी अबव। आंसर की के अंदर आया बी ऑप्शन जो कि कहता है 9th शेड्यूल। बात पहुंची हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का कहना था कि जी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है और जो आंसर की है वो करेक्ट है और यहां पर 9th शेड्यूल को इम्यून किया गया है। लेकिन वो वहीं नहीं रुका, वो गया सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया यहाँ पर अगर हाई कोर्ट के जजेस ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, उनके अंदर अगर एम्बिग्विटी है, तो आप किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक लॉ ग्रेजुएट इसका आंसर कर पाएगा इजीली? तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन के अंदर ये दोनों आंसर करेक्ट है क्योंकि शंकरी प्रसाद के अंदर ये कहा गया था कि शेड्यूल 9 को आप इम्यून करेंगे। और वहीं अगर हम बात करें केशवानंद भारती केस तो वहां पर कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का वोल्यूशन नहीं किया जा सकता किसी भी कंडीशन के अंदर। तो यहां पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आप एक और पोस्ट क्रिएट कीजिए और इनका भी सिलेक्शन करिए। तो यहां से कंक्लूजन यही निकल कर आता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहां पर भी अगर कैंडिडेट हाई कोर्ट का डिसीजन मानकर अगर एक्सेप्ट कर लेते उसको और सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करते तो शायद उनका सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपील की और अपना सिलेक्शन लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।